हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल में ग्लेड 30 इंस्टीट्यूट। और आज मैं आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन लाने वाला हूं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चन आने तय है, मतलब फिक्स है। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए जो मैं आज बताने जा रहा हूं तो बेटा फोकस होकर देखेंगे आज का ये वीडियो और शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो है नस्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो कुछ बातें आप याद रख लें यहाँ पे कि जिन बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं याद है उन बच्चों के लिए मैं ये एक राइम बताने जा रहा हूं। बेटा रट्टा मार लेना, तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो क्या है जरा देख लें। लिख बासर काना मुग अलाई मन जन कर फी कड़ को नी, ये एन है, को नी संग पब है चप्पा, CHAP तो बेटा ये तुम्हारा ये जो है सीरीज हो गया। लिख बासर काना मुगले मंजन कर पिकड़ कोनी संग पब है चप्पा, CHAPA। AG के ठीक साइड से बेटा एनायन शुरू हो जाता है, ठीक इसके नीचे से आई बाहर कल, ठीक है। ओ याद रखना बेटा, ये जो सीरीज में यहां लिख देता हूं एक बार फिर से। ये AG के बाद स्टार्ट होगा, आई बाहर कल ओ नोज साफ करके। ओ भाई साहब ये क्या बात होती है, नहीं आई बाहर कल ओ नोज साफ करके हैं। अच्छा सर, इस सीरीज का यूज कैसे करें, क्या है, हमें इसमें क्या समझना है, क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। बेटा हम जैसे जैसे लिथियम से नीचे की तरफ जाएंगे, देखते जाओ, ठीक है। डाउन डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है भाई साहब। डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा, जो आपका ऑक्सी रिडक्शन का जो टेंडेंसी है, रिडक्शन का टेंडेंसी वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे से आप टॉप पे जाओगे बेटा, डाउन द ग्रुप तो हो गया बेटा, और टॉप ऑफ द क्या होगा, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। याद रखना जो मैं बता रहा हूं यहां पे, यानी कि ये जो हमारे पास लिख बासर काना करके जो सीरीज हमने लिथियम से स्टार्ट करा हुआ बेटा, जो लिथियम है खास तौर पे ये, इसका बेटा सबसे नेगेटिव SRP वैल्यू होता है -3.05 वोल्ट अप्रॉक्स। यानी माइनस में ये क्यों है, क्योंकि ये रिडक्शन नहीं होना चाहता है, ये मना कर रहा है, कह रहा भैया हमसे रिडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं, ठीक, समझ में आई बात। टेंशन हम देते हैं, लेते नहीं। और जैसे जब आगे बढ़ोगे बेटा, ये -3.505 से कम होता जाएगा और फाइनली कहां पे पहुंच के जीरो होता है, यहां पर आकर ये क्या हो जाता है बेटा, हाइड्रोजन पे जीरो हो जाता है। जैसे आप हाइड्रोजन नीचे जाओगे बेटा तो यहां से आपका शुरू हो जाता है पॉजिटिव, 0.34 वोल्ट होता है बेटा कॉपर का, और ऐसे आप नीचे जैसे जाओगे फ्लोरीन तक पॉजिटिव होता चला जाता है, ठीक है। यानी कि जिनका SRP वैल्यू पॉजिटिव है वो रिडक्शन होने की टेंडेंसी रखते हैं। यहां से हमें ज्ञान मिल गया। हाँ, जिन बच्चों को राइम में दिक्कत है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। लिख बासर काना मुग अलई मन जन कर फी कड़ को नी संग पब है चप्पा, CHAPA, कॉपर HgAg। उसके बाद AG के ठीक राइट साइड से, यानी जस्ट नीचे साइड से आप इसको बना लें, आई बाहर कल ओ नोज साफ करके। थोड़ा ऑड है लेकिन अगर हमारा काम बन जाता है बेटा तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब यहां पर सर इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूं, सर इस सीरीज का मैं यूज कैसे करूं, है ना। चलो आपको सिखाता हूं। मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कोई एक सिंपल से क्वेश्चन निकालते हैं बेटा इसको करने के लिए, जिससे आप चीजों को और बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, है ना। 12
मान ले बेटा आपको यहां पर क्वेश्चन दे दिया गया है, कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इसको ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, अब ऑर्डर में लगाने का मतलब क्या है? अब हो सकता है रिड्यूसिंग ऑर्डर, हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर। भाई ऑर्डर दो में से कोई एक हो सकता है ना। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का ही बेटा। हमें यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, Fe, आयरन, Mg और जिंक। जरा ध्यान से देख लो बेटा, 5 एलिमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ये बताओ इसमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो दूसरे के सॉल्ट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देगा। वो कौन सा एलिमेंट है इन 5 में जो दूसरे के सॉल्ट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देगा। अभी भी जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है, लिक बासर काना मुग अलई मन जन कर, जरा ध्यान से देख लो। ये जो हायर एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ये वाले है ना, ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो, ये वाले सबसे ऊपर है, फिर इसके ऊपर है, फिर ये सारे नीचे है। मान लो कोई एक एलिमेंट उठा लो, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या बेटा सोडियम है, ठीक है। अब ये जो सोडियम है बेटा, ये कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन को, इसका कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, Cu2+ और Cl2, ठीक है, माइनस, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन को ये सोडियम क्या करेगा, डिस्प्लेस NaCl बना लेगा और कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाएगा Cu बन के। यानी कि जो मैंने आपको सीरीज बताई है बेटा, इसमें जितने भी अपर एलिमेंट्स हैं उन नीचे वाले एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन का जो मेटालिक आयन है उसको डिस्प्लेस कर देगा, है ना। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर यहां पर कैसे हम सर इसका इस्तेमाल करें। लिख बासर काना मुग अलई मन जन कर पी कड़ को नहीं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमें एक ऑर्डर मिल चुका है, ध्यान से देख लो, ठीक है, मिल गया ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे टॉप पे जो है बेटा वो नीचे वाले डिस्प्लेस करेगा, तो पहले सबसे टॉप पे कौन निकल के आया, Mg, ये डिस्प्लेस कर देगा नेक्स्ट वन को, ठीक है। नेक्स्ट वन सेकंड पे कौन है बेटा हमारा, सेकंड पे एल्युमिनियम है, फिर आपका थर्ड पे जिंक है ना? फिर Fe और तो बड़ा इस तरीके से आप देख सकते हो, ये Mg एल्युमिनियम को, ठीक है, एल्युमिनियम जिंक को और जिंक आयरन को और आयरन कॉपर को, या Mg किसी को भी यहां पर डिस्प्लेस कर सकता है, एल्युमिनियम को भी, जिंक को भी, आयरन को भी और कॉपर को भी, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इन सब की तुलना में सबसे टॉप पे है कौन, Mg, है ना। चलो एक और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए बेटा कि पोटेशियम है, सिल्वर है, Hg2+ है, Mg है, Mg2+ है, Ag+ है, K+ है ना, और Cr3+ है। और इसमें पूछा जाए अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। कौन सा पावर, रिडक्शन कराने की क्षमता किसकी ज्यादा है, समझे मेरी बात। तो जो आपका ऑर्डर था उससे जरा ध्यान से याद करो, क्या था, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी। जो मैंने आपको सीरीज बताया था बेटा, लिक बासर काना से लेकर लास्ट में मैं AU तक गया था, याद होगा शायद। हम जैसे जैसे बेटा टॉप साइड में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी इनकी बढ़ती बेटा, तो इनको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जैसे जैसे मैं डाउन साइड आऊंगा बेटा, हम क्या बोलेंगे उनको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरेंज दीज आयंस in the order of reducing power। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसर कौन होगा, जो सबसे टॉप पे होगा, आया ना, और सबसे डाउन पे जो होगा वो सबसे कम रिड्यूसिव होगा। क्लियर है बातचीत। देखो बेटा मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, टॉप साइड जितने एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ना कि इलेक्ट्रॉन लेने की। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो सामने वाले का क्या होगा, रिडक्शन। तो जो सबसे टॉप पे है वो बहुत अच्छा रिड्यूसर होगा, आसानी से क्या दे देगा बेटा आपको, इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। तो मैं यहां पर इसको कैसे किया जाए फिर, ध्यान से देखो, के सबसे टॉप पे आ रहा है बेटा, तो सबसे बड़ा रिड्यूसिंग पावर किसका है, के का है,
उसके बाद बेटा Mg का है, ठीक है, Mg का है। और ऑर्डर याद करो, लिख बासर काना मुग अलई मन जन कर कर क्रोमियम कर फी कड़ कोनी, है ना, संग पब है। फिर चप्पा CHAPA, CH आ गया बेटा, HG, CHA फॉर AG। आप देखो बेटा जरा, ये क्या है बेटा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा? आपका पोटेशियम है। बोले यहां तक ऑर्डर समझ में आया? क्या आपको मैं समझा पाया कि किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हों और उनको अरेंज करना हो रिड्यूसिंग पावर में, ऑक्सीडाइजिंग पावर में, है ना। तो मैं अगर आपसे यूं कहूं कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से रट लेते हैं तो बेटा आपका 70% कमांड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो जाएगा। इससे बता देता हूं, लिक बासर काणा मुग अलई मन जन कर फी कड़ कोनी संग पब है चप्पा। ठीक, तो आप यहां पर अच्छा नीचे वाले जितने एलिमेंट हैं बेटा बहुत अच्छे कैथोड साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन सीकर। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। जितने टॉप मोस्ट एलिमेंट हैं वो बहुत अच्छे क्या साबित हो सकते हैं बेटा? एनोड, बिकॉज व्हाट? दे लॉस इलेक्ट्रॉन, राइट, दे हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। तो चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए, मजा आ जाएगा, है ना। कौन सा क्वेश्चन है जरा देखते हैं। आप जरा एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी नहीं, आप कोई भी आप उसमें देख लें बेटा, ये टॉपिक रिलेटेड है आपके आगे एग्जाम के लिए भी। अगर मैं किसी सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं, सपोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन KuCl2 aqueous solution, right, what will be product at electrode? क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। यहां पर इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम है कि रिएक्टिव मेटल है या कोई एक्टिव मेटल है, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? क्वेश्चन ये है कि हम इसमें किसका इस्तेमाल करें, मतलब इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे? सोचो, किस चीज का इस्तेमाल करोगे? प्लैटिनम। हमेशा याद रखना बेटा, जब आपको जानकारी ना दिया हो क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोड कौन सा है तो आपको प्लैटिनम ही इस्तेमाल करना है। ठीक, चलो देखते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि CaCl2 हमने पानी में डाला तो ये क्या बन गया? Cu2 प्लस और 2Cl माइनस। क्या उस पानी में वाटर भी है? क्या बनाएगा? H प्लस और OH माइनस। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ओवरऑल कितने आयन हो गए जरा वो देखो। Overall how many ions we have? 4 ions we have, right, है ना। चलो इनकी टेंडेंसी देखते हैं सर, कैसे होगा सर, है ना। चलो समझने की कोशिश। तो मतलब अगर 4 आयन हो गए यहाँ पे, और अगर मैं इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करा दूं, क्या होगा बताओ? एट एनोड क्या होने वाला है? एट एनोड जरा ध्यान से देखो बेटा। एनोड बेटा दुनिया जानती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सर, होता है कि नहीं होता है? तो एनोड पे कौन कौन यहाँ पर आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एनोड यहाँ पॉजिटिव है। तो ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी किसकी है? प्लस वालों की कि माइनस वालों की, है ना। Cl माइनस और OH माइनस। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर दो ही की टेंडेंसी है, या तो Cl माइनस या तो OH माइनस। यही दो लोग हैं जो क्या दिखाएंगे बेटा? ऑक्सीडेशन दिखाएंगे। अब क्वेश्चन पता है क्या? अब Cl माइनस ऑक्सीडाइज होगा, OH ऑक्सीडाइज होगा बेटा। यहां होता है एक बम्पर कंफ्यूजन। फिर मैंने कहा 70% क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाते हैं किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। पहुंच जाओ जल्दी से बेटा दौड़ के, देखो जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आओ, है ना। ये रहा एनायंस, आई बाहर कल। ओ नोज साफ करके, हद है, कुछ ज्यादा ही गंदगी फैला रखी है ना। चलो खैर, तो क्लोरीन और OH
अब जैसे से मैं टॉप पे जा रहा हूं बेटा, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैं जैसे डाउन जाऊंगा रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जल्दी बताओ, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है कि OH? सर जो टॉप लेवल पे जाएगा तो Cl माइनस। आया ना, समझ में आ रहा बेटा? तो मैं क्या करने वाला हूं जरा देखो यहां पे, कहां गया भाई, कहां गया? यानी कि Cl माइनस यहां क्या होने वाला बच्चे, Cl माइनस और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वही चीज ना। तो कितना Cl माइनस लेने बेटा, चलो एक ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस कर रहा है तो क्लोरीन कितना बचा, एक ही बचेगा। लेकिन एक क्लोरीन हो तो गैस है बेटा, है ना। एक क्लोरीन आप लिखोगे तो उसको पाप माना जाता है बेटा, याद रखना, Cl2 गैस। ठीक है, ये Cl माइनस कहां से आया था बेटा, एक्वस सॉल्यूशन से। ऑब्वियस सी बात है सर, पानी में घोल रखा है ना। तो Cl माइनस बेटा क्या होगा, यहां पर जीत जाएगा। ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH माइनस। ठीक, और ये जो OH माइनस है ये तब जाकर डिपॉजिट होना शुरू करेगा जब सॉल्यूशन से Cl माइनस खत्म हो जाएगा। बात समझ में आती है, आती है यहां तक? चलो अगला देखते हैं बेटा, यहां पर हमारा यहां पर अगला क्या रहेगा, एट कैथोड। एट कैथोड बेटा रिडक्शन होता है, हर किसी को पता है यहां पे। ठीक है, अब रिडक्शन पे क्या क्या है बेटा, यहाँ पर कॉम्पिटिटर देखो जरा बेटा, क्या क्या था हमारा, एक तो Cu2+ था और एक H+ था। बताओ बेटा Cu2+ और H+ में कौन जीतेगा रिडक्शन की जंग में? पहुंच जाओ वहीं पे, देखो कौन सबसे नीचे आ रहा है, H नीचे आ रहा है कि कॉपर नीचे आ रहा है? जो सबसे डाउन साइड होगा इस सीरीज में उसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो बताओ H और कॉपर के बीच में कौन जीतेगा? कॉपर, है ना। एक काम करते हैं बेटा, यहां पर कॉपर का हम रिएक्शन करा देते हैं, देखो ध्यान से। Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन खाया और क्या बनाया बेटा, Cu सॉलिड। ये क्या था बेटा, एक्वस। बोलो यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? मुझे पूरा उम्मीद है बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट लेवल देखते हैं बेटा। मैं इसी में आपको इलेक्ट्रोलिसिस भी समझा देता हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? ठीक है, क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन है उसके जो बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट आते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, 2 या 3 नंबर में आ ही जाता। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस अगर हम तोड़ना चाहें, मान लो हमने आपको NaCl दिया, मैंने कहा बेटा इसे तोड़ के इसके अंदर जितना सोडियम मुझे वापस कर दे। तुम भी कहोगे सर कहाँ आज क्या हो रखा सर को, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब नमक का इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया और कह रहे सोडियम निकाल के मुझे दे दे। हद है, मैं मिला हूं क्या सुबह से, है ना। ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास एक मेथड है बहुत तगड़ा, कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस। जो भी नमक आपको दिया जा रहा है, टुकड़ा दिया जा रहा है, उसको पानी में पहले तो घोल लो, ठीक है, या उसको पिघला लो। बट पिघलाने के लिए बेटा बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन सेपरेशन का तरीका यही इस्तेमाल करोगे जो मैं कर रहा हूं, चाहे मोल्टन हो चाहे एक्वस हो। हम क्या करने वाले बेटा, सेपरेशन ऑफ NaCl, या कह लो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस by the help of इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम सेपरेट कर लेंगे। जरा देखो यहां पर बेटा, फटाफट समझो, ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करने का। देखो ये आपका प्लस चार्ज और ये आपका माइनस चार्ज है, ठीक है। अब प्लस वाला क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे इतना पता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयन है बेटा उसके बारे में पूरी जानकारी है। सॉल्यूशन में हमारा क्या क्या है बेटा, एक तो मान लो Na+ है और एक मान लो Cl- है। Cl- हमेशा के लिए कहाँ जाएगा, प्लस पे, और Na+ कहाँ जाएगा, माइनस पे जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका कैथोड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन जहां होता है वो तो एनोड होता। अब देखो बेटा Cl- यहाँ चला गया, यानी कि जितने भी आपके मेटल होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं,
यानी मेटल हमेशा कहाँ जाएगा, कैथोड पे। एक बात यहां सीखने को क्या मिली, मेटल्स ऑलवेज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ऑन कैथोड। ठीक है, कई बातें समझ में आई बेटा। यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि मेटल हमेशा कहाँ डिपॉजिट होता है बेटा, मेटल ऑलवेज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। ठीक है, अब चलो देखो अगला नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा। तो सर इसके बारे में किसने डिस्कशन करा था, फैराडे। कौन सा डे, फैराडे। फैराडे ने क्या बताया बेटा, इसके दो लॉज थे फैराडेज। मैं आपको पहला लॉ बता रहा हूं, फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है इसका देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जैसे आप मान लो बेटा आप कोई इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, सपोज दैट आपके पास एक कंटेनर है और आपने इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोड डिप करा हुआ, आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो। ठीक है, Na+ है और Cl- है। याद रखना बेटा कैथोड पे कौन जाएगा, Na+ है। यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है जरा, उस पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो Na+ कहाँ जा रहा है बेटा, कैथोड पे जा रहा है। और कैथोड पे जाने का मतलब ये हो गया कि जब भी कभी कोई मेटल डिपॉजिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेटल पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड तरफ अट्रैक्ट ऑटोमेटिक होगा, है ना। दूसरी बात यहाँ पर क्या याद रखनी है आपको कि उन्होंने कहा क्या, फैराडे ने ऐसा क्या क्या चीज बताई है कि जो हमें याद रखना है। फैराडे ने क्या बताया, फैराडे का जो पहला लॉ था बेटा वो ये कहता है द सब्सटेंस जो भी आप डिपॉजिट करते हो इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके चार्ज सप्लाइड के। मतलब यहां लिख देते हैं सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा टू चार्ज सप्लाइड। ठीक है भैया, जितना चार्ज सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, डिपॉजिट होगा। इसका मतलब कथन ये है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। क्यू हो गया, क्यू के बारे में बेटा दुनिया जानती है, IT है ना। क्यू के बारे में सबको पता है, IT होता है। हाँ भैया वही IT, वो वाला नहीं रे बाबा। IT मतलब करंट और टाइम। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं कहीं भी है। चलो यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं बेटा, W इज इक्वल टू Z। ये सर Z क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस या वेलेंट का। अरे Z क्या चीज है, खामोखा लगा दिया आपने हैं। अरे बेटा इसका बड़ा रोल है, अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें इसका रोल क्या है, वो सुन लो ध्यान से। दिखाई दे रहा है सबको, इसका रोल क्या जरा देख लो बेटा। जेड क्या बोलता है, जेड का बहुत तगड़ा रोल है। जेड बोलता है भैया ऐसा है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज, है ना। तो ऐसे कर लो, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड बाय 1 कूलम चार्ज। ठीक है, या यूं कह लो बेटा 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको निकालना है बेटा, है ना, फर्स्ट लॉ के हिसाब से, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
जेड की वैल्यू तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। बिना जेड के आप वेट बता ही नहीं पाओगे। अगर आपको बड़ा चार्ज गिवन है, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, बट आपको जेड नहीं दिया हुआ है, जेड मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, मतलब एक कूलाम में कितना डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से निकाल पाओगे ना यार। कितना कूलाम लग गया वो तो तुम्हें पता ही नहीं है, फंस गए तुम। एक कूलाम में अगर 2 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता ही क्यू इक्वल टू आई टी। जब एक क्यू की जानकारी है ना, है ना, हमें तो ये नहीं पता ना कितना क्यू लग रहा है, वही जेड ही तो क्यू है, वही तो फंसा रहा है मामला। तो देखते हैं, है ना, ये जो फॉर्मूला है बेटा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता है एग्जाम में ना भाई, इसके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पता है इतना ज़्यादा टफ नहीं बेटा, इसको बहुत ज़्यादा आप इसको टफ में कंसिडर ना करें, क्योंकि रीजन क्या है कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यार। आपको बस वैल्यू पुट करना है और आंसर आपके पास आ जाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इस चैप्टर का कंटिन्यूशन में करूंगा, आपको मैं न्यूमेरिकल एक से एक बता के जाऊंगा, गारंटी की बात है बेटा, फंसोगे नहीं, ठीक है। आप मेरा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंटिन्यूशन देख लेना सारा, ठीक है। आज तो पहला पार्ट बना रहा हूँ, आगे 2 पार्ट और आ रहा है, ठीक है, और मस्त वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो भी कराऊंगा, ठीक है। अच्छे से कर लेना बेटा, गारंटी बात है बेटा, 90% क्वेश्चन बिल्कुल फंसेंगे, ठीक है। मैं उन यूट्यूबर्स या उन टीचर्स को नहीं कहूंगा कि बेटा 100% आना ही आना है, जोर लगा दो, नहीं, प्रैक्टिस करो, लॉजिक डेवलप करो, है ना। अगर आपके लॉजिक्स डेवलप हो गए तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन तो आपके मेरे इन्हीं सीरीज में आ जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक। चल एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, इसको मैं आपको कंटिन्यूशन में अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे क्या है, बट इतना जान लो हाल फिलहाल, यहां पर मैं कुछ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं जिससे आपको आगे हेल्प मिल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है बेटा अपडेट होके पता है क्या बन जाता है, मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन में n फैक्टर इंटू में 96500 इंटू आई इंटू टी। ये फॉर्मूला बन जाता है एक्चुअली वेट डिपॉजिटेड में। सर ये फॉर्मूला कैसे आया मुझे बता दीजिएगा बेटा, अगले लेक्चर का वेट करो, पक्का बताऊंगा, ठीक है। आज का जो लेक्चर मैंने आपको बताया बेटा, उसमें आपको 2 चीजें आपको सिखाई है कि कैसे आप रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, कैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा नस्ट इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, बाकी चीजें करते हैं डिस्कस, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।